कांग्रेस झूठ बोलती है। कांग्रेस ने झूठ का एक नैरेटिव, एक बॉन्डर पूरे देश में खड़ा किया। हमारे हरियाणा में कहावत है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब कांग्रेस का वो झूठ बिकने वाला नहीं है। पटोलेकर को वो डिबेट देखनी चाहिए राजीव गांधी की, जो उन्होंने लोकसभा के अंदर 1 घंटा लगातार ओबीसी को अधिकार न मिले, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा न मिले, उसको लेकर के उन्होंने बड़ी बहस की थी और उस बिल को गिरा दिया था। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस ने ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया रैलियों के अंदर। कांग्रेस झूठ बोलती है। कांग्रेस ने झूठ का एक नैरेटिव, एक बॉन्डर पूरे देश में खड़ा किया। उसमें इंडी गठबंधन के लोग भी थे। इनके यहाँ पूरी योजना प्लानिंग बनती थी कि हमने कौन सी स्क्रिप्ट झूठ की आगे फैलानी है, और उसको बड़े योजनाबद्ध तरीके से एक टूल किट के रूप में इस्तेमाल करते हुए ये उसको आगे बढ़ाने का काम करते थे। परंतु अब कांग्रेस के उस चेहरे से नकाब उतर चुका है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये झूठ की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, झूठ फैलाने का काम करते हैं और लोगों को झूठ बोल करके गुमराह करने का काम करते हैं। हमारे हरियाणा में कहावत है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब कांग्रेस का वो झूठ बिकने वाला नहीं है। कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है, हरियाणा में नकार दिया है, महाराष्ट्र के अंदर अब नकार देंगे। 20 तारीख को जब वोट होगा, 23 को रिजल्ट आएंगे, एनडीए के साथी यहाँ दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं और महाराष्ट्र भी मोदी जी के साथ मिलकर के विकसित महाराष्ट्र बनेगा और विकसित राष्ट्र, विकासशील महाराष्ट्र बनेगा। कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं रहा। कांग्रेस विश्वास खो चुकी है, जन का खो चुकी है, क्योंकि झूठ बोलती है, लोगों के अंदर जहर भरने का काम करती है, जहर फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। किस प्रकार से ये लोगों को बोल करके बीजेपी के, एनडीए के लोगों के प्रति किस प्रकार से जहर उगल रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट का परिणाम है। ये हार चुके हैं, इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर लिया और लोगों ने इनको नकार दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने बात कही है, कांग्रेस ने ही ओबीसी के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस ने ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, कभी भी उनकी सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद नाना पटोलेकर जो कांग्रेस का चेहरा है, कांग्रेस ही है, जब वो कुछ बात बोलते हैं, इस प्रकार का जो जहर उगल रहे हैं वो उनकी बौखलाहट का परिणाम है। वो हार मान चुके हैं, वो हार चुके हैं। ओबीसी समाज का सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है, जो किया है, आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने लगातार ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। शायद नाना पटोलेकर को इस बात का बारे में मालूम नहीं है। जब काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसको इतिहास देखना चाहिए, क्योंकि वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। जब काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी, उसको डस्टबिन में डाल दिया, तब तो शायद वो बहुत छोटा होगा। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, तब तो वो राजनीति के अंदर होगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ये पटोलेकर को वो डिबेट देखनी चाहिए राजीव गांधी की, जो उन्होंने लोकसभा के अंदर 1 घंटा लगातार ओबीसी को अधिकार न मिले, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा न मिले, उसको लेकर के उन्होंने बड़ी बहस की थी और उस बिल को गिरा दिया था। ये भी उसको देखना चाहिए और औरों को भी दिखाना चाहिए। और फिर जब अभी 2018 में नरेंद्र मोदी जी ये बिल लेकर के आए, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, उसके अंदर लोकसभा में हमारे मैंडेट पूरा था, पास हो गया बिल। राज्यसभा में हमारा मैंडेट नहीं था। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या था, ये भी बताना चाहिए नाना पटोलेकर को कि कांग्रेस का स्टैंड क्या था। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस ने ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, रैलियों के अंदर संख्या बढ़ाने के लिए काम किया है। जब भी ओबीसी के कोई अधिकार की बात आती थी, कांग्रेस ने उसको नकारा है, उसको बाहर किया है। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया, संवैधानिक दर्जा दिया और मुझे खुशी है अब ओबीसी समाज के बच्चों को एमबीबीएस के अंदर, उनके बच्चों को सीटों के अंदर, एमबीबीएस एमडी की सीटों के अंदर, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के अंदर 27% का आरक्षण मिल रहा है। आज नौकरियों के अंदर भी 27% का आरक्षण नरेंद्र मोदी जी के कारण, इस ओबीसी आयोग के कारण मिला है। आज ओबीसी समाज का बच्चा वेंचर कैपिटल फंड का भी जो मोदी जी ने प्रावधान किया है और उसके माध्यम से हमारे ओबीसी के बच्चे अगर कोई अपना उद्योग लगाना चाहते हैं तो सरकार पूरी हेल्प करती है। ये एक तस्वीर बदलने का काम
ओबीसी समाज का नरेंद्र मोदी जी ने किया है और कांग्रेस ने तो उनका शोषण किया है। आज तक कोई काम नहीं किया। अगर किया नाना पटेलकर वो बताए, मंच के ऊपर जाकर के बताए कि हमारी सरकार ने ये काम किया।